अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 कुर्बानी के हवाले से सऊदी अरब ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। हाजियों के लिए कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई है। जो हाजी मक्का शरीफ जाकर के अपनी कुर्बानी करते हैं, अब वो कुर्बानी नहीं कर पाएंगे। आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया है, जिसकी वजह से भारत के उलमाए किराम दिल्ली के जंतर मंतर पार्क पर बैठकर धरना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब सऊदी अरब ने कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी है तो भारतीयों का हज किस तरीके से कबूल होगा। तो क्या है पूरा मामला, सबसे पहले तो आप उलमाए किराम की इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस हवाले से आपसे ज़रूरी गुफ्तगू हम करेंगे। हज के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं तो ये मेरी खबर आपके लिए है, क्योंकि आपका हज हो सकता है इस बार कबूल ना हो या फिर ठीक तरीके से ना हो। यही सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से कुर्बानी को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसको लेकर उलमा की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो गाइडलाइन है ये शरीयत के खिलाफ है। मेरे साथ काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी, जो काजी शहर हैं बनारस के। मौलाना, हर बार कुर्बानी होती है, कुर्बानी इस बार भी होगी, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इस बार जो हाजी जाएंगे, अगर उन्होंने ख्याल नहीं रखा कुछ चीजों का, तो उनकी कुर्बानी और उनका हज तभी सभी खतरे में पड़ जाएगा। कबूल होगा कि नहीं होगा, आखिर ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल वो करे ना करे मेरी बंदगी, मकबूल वो करे ना करे मेरी बंदगी, दर पर सरे नयाज हमारा झुका तो है। आसी हूँ बख्शने को उसने कहा तो है, जन्नत मुझे मिले ना मिले आसरा तो है। हज मकबूल होगा गैर मकबूल होगा ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम उस फरमान पर अमल करने के बाद अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं, सजदे में जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह हमारा हज कबूल फरमा। लेकिन दीदा और दानिस्ता जानबूझकर अगर कोई अमल हम छोड़ते हैं, तो इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों के लिए कुर्बानी में मुदाखलत की है। मुदाखलत ये की है कि 2025 तक जो सैकड़ों साल से आप कुर्बानी जिस तरीके से करते चले आ रहे थे, 2025 में भी आपने किया था, 2026 में हम आपको उस तरीके से यानी अपने हाथ से या अपने नुमाइंदों के जरिए कुर्बानी करने नहीं देंगे। आपको पैसा जमा करना पड़ेगा बैंक में। ये अल्लाह उसके रसूल के फरमान के खिलाफ है और उसमें मुदाखलत है। इसलिए मैं हिंदुस्तान से जिस इलाके से भी हुज्जाज किराम जा रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप कतई तौर पर बैंक में पैसा जमा ना करें। अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपके जानवर की कुर्बानी जो हज का वाजिब है वो कब होगी आपको खुद पता नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि सऊदी गवर्नमेंट तो तमाम चीजों को रेगुलेट करती है, यहाँ से एलायंस जाती है, तमाम तरह की फैसिलिटीज देती है। अब सऊदी गवर्नमेंट अगर कुर्बानी कर रही है तो उसमें गलत क्या है? शरीयत के हिसाब से उसमें क्या गलत है? गलत ये है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं तो 100 हाजियों पर एक आप नुमाइंदा बना दे, 500 आदमी पर एक नुमाइंदा बना दे। उन 500 लोगों की लिस्ट आप उसको दे दें कि ये 100 लोगों की लिस्ट है और फला फला लोगों को की कुर्बानी करनी है। 100 आदमी की लिस्ट दी, अब उसमें 10-10 आदमी पर एक उसका नुमाइंदा हो जाए जो उसके राब्ते में रहे। उसका मोबाइल नंबर इशू किया जाए कि आपके जानवर की कुर्बानी करने का जिम्मा फला को दिया गया है, आप इनसे मुतमईन हो। ये सारा इंतजाम कुछ है नहीं। अगर ये इंतजाम वो कर भी देते हैं, फिर मसला ये आएगा कि वो जानवर आप रखेंगे कहाँ। और हमारी जो आजादी है वो ये कि वहां पर जो जानवर मंडी है उसका नाम है शराया, एक दूसरे मार्केट है उसका नाम है काकिया, तीसरा एक मार्केट है उसका नाम है बिन लादेन कैम। हम वहां जाते हैं, आप जानवर बेचने वाले हैं, आपसे मुराद जो बेचने वाला है। मैंने अपनी पसंद के एतबार से उससे जानवर लिया, ये कितने का रेट बताया और मैंने उसको पैसा दिया। वहीं पर बनाने वाले मिल गए, भाई आप क्या लेंगे? उन्होंने कहा मैं 30 रियाल लूंगा। भाई 30 रियाल ले लो। उसने लिया, मैंने वहां पर अपने जानवर की कुर्बानी अपने सामने कराया। कराने के बाद हम मिना आए और वहां आने के बाद हमने हलक या तकसीर कराया और एहराम से हम फारिग हो गए। हमें इत्मीनान हुआ कि जो काम हमारा वक्त पर होना था हमने कर दिया। हुकूमत ये मुदाखलत कर रही है, आपका जानवर होगा मगर हम किसको देंगे वो आपको नहीं बताएंगे। कौन कुर्बानी करेगा, वो 11 को करेगा कि 12 को करेगा कि 13 को करेगा। और बैंक वाले सबसे एहराम उतरवा दे रहे हैं 10 तारीख को। अब आप ही खुद बताइए, मेरे ख्याल से आपका नाम है शहजाद खुर्रम साहब, आप खुद मुसलमान हैं। आप अगर हज में जाएं और आपको ये शुबा हो जाए कि हमारे जानवर की कुर्बानी 11-12 को होगी, तो आप एहराम कब उतारेंगे? अगर हमने एहराम उतार दिया तो उसमें गलत क्या है? उसमें क्या क्या दम लाजिम आएगा, दम लाजिम आएगा। अगर आपने कुर्बानी होने से पहले
آپ حلق یا تقصیر کرا لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا عمل آپ نے کیا تو آپ پر دم لازم آئے گا، چونکہ جو مسائل میں نے ابھی بتائے ہیں حج کے جو مسائل ہیں، احرام باندھ کر میقات سے لے کر مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر مینا، پھر رمی جمار، پھر حلق یا تقصیر، طواف زیارت، یہ بالترتیب واجب ہے۔ لازم آئے گا، اس کا کیا مطلب میں ہے؟ بتا رہا ہوں، پہلے آپ سمجھ لیجئے، نماز میں آپ نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قیام بھی کیا، قعدہ بھی کیا، لیکن آگے پیچھے کر دیا، پہلے سجود سجدہ، تو نماز نہیں ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، جو ترتیب بگڑ گئی۔ اسی طرح حج کے مسائل ہیں، اس کو وہ بالترتیب واجب ہے، اگر آپ نے الٹ پلٹ کر دیا تو اس پر دم لازم آتا ہے۔ دم کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کو جرمانے میں ایک قربانی اور دینا پڑے گا۔ مطلب قربانی آپ کی نہیں ہوئی، اس کا نہ، مطلب یہ ہے؟ نہیں، قربانی نہیں، حج ہی نہیں ہوگا، حج کا واجب چھوٹ گیا۔ واجب چھوٹنے پر آپ پر دم لازم آتا ہے، جیسے نماز میں واجب چھوٹنے پر سجدہ خلاصہ سہو۔ کلام یہ ہے کہ حاجی لوگوں کے لیے مکہ شریف میں قربانی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ نیم یہ لاگو کیا گیا ہے کہ قربانی کی جو بھی رقم ہے وہ آپ سعودی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں۔ اب وہ لوگ قربانی کریں گے، کب کریں گے، نہیں کریں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ آپ ہرگز ان کے بینک اکاؤنٹ میں قربانی کے پیسے جمع نہ کریں، کیونکہ قربانی ایک تو فرض ہے ہی ہے یہ صاحب نصاب پر، لیکن یہ حج میں ایک رکن بھی ہے۔ قربانی کے بعد ہی احرام کھولا جاتا ہے۔ اب کسی شخص نے 10 تاریخ کو احرام کھول دیا، اب ہو سکتا ہے کہ 10 تاریخ کو اس کی قربانی نہ ہوئی ہو، جس کی وجہ سے اسے دم دینا پڑے گا۔ ایک نیا نیم سعودی عرب نے لاگو کیا ہے، جس کی وجہ سے افراتفری کا ماحول ہے، اور اس سے پہلے حاجی لوگ اپنا جانور پسند کر کے خود قربانی کرتے تھے یا اپنے سامنے کسی نمائندے سے کرواتے تھے، لیکن اب ایسا سسٹم ختم کر دیا گیا بھارتی حاجیوں کے لیے۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔